Dear student, my name is Ashfaq Ahmed, and in this session, uh, I am telling you about electrostatics, the first chapter of NCERT for class 12th. Here it is introductory class, और इस क्लास में सबसे पहला टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ रहे, तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हुआ चार्ज इन रेस्ट, और इसी में एस जब जोड़ देते तो ये हो जाता है सब्जेक्ट। किसी भी इस वर्ड के लास्ट में एस जब जोड़ देते हैं तो वो टेल मी अबाउट सब्जेक्ट। तो हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको हम लोग 3 सिलेबल में तोड़ लिया। 1 syllable electro, another syllable static, and another is electro. The word originated from electricity of Latin, और ये इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग जो है वो चार्ज होता है। फिर आप यहाँ देखिए अगेन ये स्टैटिक है, स्टैटिक्स मीन्स इन रेस्ट, और रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। रेस्ट तो हम यहाँ लिखे हैं, आप विच यू स्टडीड इन क्लास 11 इन चैप्टर मोशन कि एनीबडी इज आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। तो दिस इज कंपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी किस टाइप का, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जब भी अप्लाई होता है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई होता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ, अगर फ्रेम हमारा इनर्शियल नहीं होता है तो फिर उसमें हमें स्यूडो फोर्स लेना पड़ जाता है, एक एडिशनल फोर्स। तो हम यहाँ इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिए, और ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब देखिए यहाँ एस वर्ड ऐड किए हैं, तो एस ऐड कर देने से ये सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि इट इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विद चार्ज इन रेस्ट। ठीक, ओके। अब आगे जो है ये सीक्वेंस में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले वर्ड चार्ज आया, तो वी हैव टू डील कंसेप्ट ऑफ चार्ज। और जब चार्ज वर्ड के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए आप जो है फ्रॉम लोअर क्लास है ना, लोअर क्लास से ही आप इसको स्टडी करते चले आए हैं, और आप स्टूडेंट हैं, जब भी कोई चार्ज बोलता है तो आपके माइंड में भी कुछ आता है कंसेप्ट है ना, आपका भी कुछ अपना परसेप्शन बोलता है। तो वो जो परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन सही है या गलत है, ये स्टूडेंट को जज करना पड़ता है। क्योंकि फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही कोई टेक्निकल वर्ड, कोई फिजिक्स के वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता है तो उस वर्ड का एक जनरल मीनिंग भी आदमी के माइंड में आता है, कुछ अपना परसेप्शन भी कहता है। फिर लोअर क्लास में जो टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं वो भी होता है, उसका भी कुछ कंसेप्ट होता है, लेकिन वो कंसेप्ट टू द पॉइंट है कि वो कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स है कि नहीं, इसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक आपके इसके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगा। अब ऐसे है कि लोग जो है एक मार्केट में कंसेप्ट ही बिगाड़ दिए हैं कि ये +2 के लिए है, इस तरह से पढ़ा जाएगा तो +2 होगा, फॉर IIT एक अलग है। लेकिन चाहे वो IIT के लिए पढ़िए या फिर आप +2 के लिए पढ़िए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ का टू द पॉइंट कंसेप्ट होना। जब तक आपको टू द पॉइंट कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आप उसका जो एप्लीकेशन करेंगे वो मिस एप्लीकेशन ही रहेगा और रॉन्ग रिजल्ट ही फेच करेगा। तो आप देखें, तो अभी तो हम आपको ये बताए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन लिखा जाए, अगर हम लोग इसको डिफाइन करने चले कि डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए ऐसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये हो जाएगा S stands for subject, तो बोलता है a subject, a subject dealing with charge in rest with respect to inertial frame of
चूंकि ये मेरा क्लास है, ये लेस टेक्निकली एडवांस है, इसलिए फिर इसको ब्रेक कर रहे, क्योंकि ऑटोमेटिक कैमरा रोटेट नहीं कर सकता है, जो आपको फिर बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट में लिख के एक्सप्लेन करें, तो फिर इन अनदर शूट हम आपसे अवेलेबल हो रहे हैं ऑन स्क्रीन।